नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। प्रयागराज में के अतिरिक्त जिला जज की स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए तथा मामले की गहन जांच हो। एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने यह आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब झूसी थाने में मामला दर्ज किया जाएगा और इस मामले की जांच भी झूसी की पुलिस थाना ही करेगा। अब शंकराचार्य पर आरोप क्या है? ये आवेदन धारा 173(4) के तहत शांक भरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दायर किया था। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने आरोप लगाया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने शिविर में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया जा रहा था और उन्होंने 2 नाबालिग पीड़ितों को भी अदालत में पेश किया था और पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करने की मांग की। आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूसी थाने में इस बारे में शिकायत भी दर्ज कराई थी और अब ये मामला तब सामने आया है जब माघ मेला के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर से संबंधित आरोप लगे थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि 2 नाबालिग लड़कों ने उनसे संपर्क कर शिविर में यौन शोषण की शिकायत की थी। हालांकि इसे सबूत नहीं माना जाता क्योंकि ये आरोप के दायरे में आता है और आरोप कोई किसी के ऊपर लगा सकता है। क्या ये योगी आदित्यनाथ की प्रेशर टैक्टिक्स है? क्या दबाव डालकर या फिर दूसरा कि क्या झूठे आरोपों में योगी अब शंकराचार्य जी को जेल भेज सकते हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। शायरा नईम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ। शायरा जी, आपका स्वागत है। और मनीष शर्मा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत है। शायरा जी से शुरू करती हूँ। शायरा जी, ये क्या लग रहा है, ये क्या प्रेशर टैक्टिक्स है योगी की या वाकई में एक गंभीर कोशिश की किसी न किसी तरीके से शंकराचार्य जी को जेल भेजा जाए? जी, ये 2-3 बातें तो इस मूव से बिल्कुल क्लियर है। एक तो ये कि प्रेशर बन रहा है, जो शंकराचार्य जी लगातार प्रेशर बना रहे हैं। अभी माघ मेले से भी पहले से जो ये घटनाक्रम चल रही है, जो अधूरे मंदिर का इनॉग्रेशन पे उन्होंने तीखे सवाल किए थे। फिर जब कुंभ के दौरान जो भगदड़ में मौतें हुई थी, उस पे उन्होंने योगी की सरकार को घेरा था। और अभी जो लेटेस्ट जो घटनाक्रम है वो अभी माघ के दौरान जो इनके स्नान जाने का रास्ता रोका गया था, उसमें भगदड़ हुई थी और इनके शिष्यों को पीटा गया था। और ये बगैर स्नान के ही इनको प्रयागराज छोड़ करके बनारस में ये प्रस्थान किया इन्होंने। और तब से लगातार जो है ये योगी सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं और बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो है वैराग्य और संसारिक दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं आप। ये सारे जो बहुत फंडामेंटल सवाल हैं जो कि बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं, लेकिन किसी ने आज तक इनको आर्टिकुलेट नहीं किया, वो शंकराचार्य जी जो है वो कर रहे हैं। और उन्होंने एक 40 दिन का एक अल्टीमेटम भी दिया था, जिसमें कि काफी समय गुजर चुका है। और उन्होंने ये इस तरह की भी बातें लगाई कि आप एक तरफ तो सनातन धर्म के सबसे बड़े झंडा लेके चलने वाले हैं और आपके ही शासन में जो है इसका जो गाय के मांस का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत बढ़ा है और आप इसका भी हम लोगों को एक वो दीजिए कि आप इसको बंद करेंगे। लेकिन इस तरह के लगातार आरोप जो है वो इस तरह के चार्जेस वो लगाते आए हैं योगी जी पे पिछले कई हफ्तों से। और 11 तारीख को तो उन्होंने 11 मार्च को तो उन्होंने कूच करने का भी आह्वान किया था कि वो हम जाएंगे और भी संत यहाँ जमा होंगे और इन सवालों की जवाबदेही तय करेंगे। अब ये तो कॉन्टेक्स्ट हुआ। इस कॉन्टेक्स्ट में आज एडीजी कोर्ट में पॉस्को का मुकदमा दर्ज होना, वो भी एक पुराने मतलब जो एफआईआर है वो 8 फरवरी की बताई जा रही है और आज 21 फरवरी को इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो एक डेफिनेटली एक क्रोनोलॉजी से ही पता चलता है कि जैसे जैसे ये वक्त करीब आ रहा है तो प्रेशर और बनाया जा रहा है। दूसरा, अभी कुछ हाल में ही मतलब कुछ घंटे पहले जो है जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, इनका क्या नाम है, आशुतोष ब्रह्मचार्य, उन्होंने एक बहुत पॉलिटिकल बाइट दी है
कुछ मीडिया वालों को कि मेरे पास तो पक्के सबूत है और अखिलेश जी अब आप बताइए, आप आइएगा खुल के मैदान में शंकराचार्य जी के सपोर्ट में, अभी भी आप आइएगा और मेरे पास आपके कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं जब आपने उनको उकसाया था। तो इस तरह से एक क्रिमिनल मामले की जगह एक जो इनका रिएक्शन है, पहला जो इन्होंने मीडिया को बाइट दी, वो क्लियरली पॉलिटिकल है और इन्होंने पॉलिटिकल लीडर का, मेन ऑपोजिशन लीडर का नाम लेते हुए उनको उकसाने की कोशिश की है और कहा है कि क्या आप अब भी शंकराचार्य के साथ खड़े होइएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो गेम प्लान है वो कुछ और है, वो डेफिनेटली जो है कुछ और है, जो दिख रहा है वो नहीं है। और शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि ये जो है ब्रह्माचार्यानंद, इनके जो बहुत जो नजदीकी हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं और अब ये इस तरह के आरोप प्रतिरोप का जो जमाना, मतलब का जो दौर है अब वो शुरू होगा और यूपी की जो अभी पॉलिटिक्स है वो और भी कीचड़ में अंदर जाती हुई दिख रही है। और ये तो डेफिनेटली क्लियर है कि योगी जी घिर रहे हैं और ये डेस्परेट एक मेजर उन्होंने लिया है जो कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा तो नहीं करेगा, वो उनके लिए बहुत उल्टा उल्टा भी पड़ सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन शायरा जी उल्टा तो पड़ेगा, ये तो दिख रहा है, लेकिन आपको लगता है कि झूठे आरोपों में अब एक्सट्रीम मेजर वो हो सकता है, क्योंकि पॉक्सो एक बहुत हल्की फुल्की कोई एक्ट नहीं है, और अगर पॉक्सो के तहत ये मामला दर्ज कराया जा रहा है तो इसकी गहन जांच होगी, जो कि जांच की शुरुआत होगी। जैसा बोला जा रहा है कि इलाहाबाद का जो झूसी इलाका है वहां का एक पुलिस स्टेशन वो उसकी जांच शुरू करेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या जेल भेज सकते हैं योगी जी शंकराचार्य को? भाई अगर जांच होगी और कुछ वो जैसे कह रहे हैं कि 2 शिष्यों ने जो है बयान दिया है, अब वो क्या है बयान, अगर वाकई वो देते हैं और उसके वो एविडेंस के बेसिस पे अगर पॉस्को होता है तो कुछ भी हो सकता है। मतलब जब जब सारे इंस्टीट्यूशंस इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, हम लोग अपने सामने हम लोग देख रहे हैं क्या ईडी क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, तो इनकी क्या अब इंडिपेंडेंट कितने हैं वो हम लोग भी अंदाजा लगा रहे हैं। तो इसमें अगर ये कर लें तो कोई कोई बहुत अजूबा नहीं होगा। लेकिन अगर इनके दिमाग में ये है कि अगर ये इस तरह करेंगे तो उसका जो पॉलिटिकल कॉस्ट इनको देना पड़ेगा, अगर वो कोई इनको बताए तो शायद ये काम ना करें, इसको एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह ही रखें और इसको टू द एंड ना ले जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट अनदर वे ऑफ पुटिंग ऑन प्रेशर। जी अब मैं मनीष के पास आती हूँ कि मनीष आप इसको कैसे देखते हैं, ये केस क्यों इस तरीके से गढ़ा गया? और ये तो साफ दिख रहा है कि बार बार शंकराचार्य चुनौती दे रहे थे योगी आदित्यनाथ को, और उन्होंने ये भी कहा कि 40 दिन, अभी कल परसों भी हमने बाइट देखा था उनका कि कह रहे थे कि भाई अब तो हमें ये सोचना है हम 40 दिन में क्या करेंगे, 40 दिन की जो मियाद है वो पूरी हो रही है, और वो मियाद पूरी होने के पहले ही इस तरीके का मामला गढ़ दिया गया है। ये क्या क्या आपको लग क्या रहा है? क्या एक तरीके से आपको लगता है कि योगी जी अब पूरी धरपकड़ में तैयारी कर रहे हैं शंकराचार्य जी के खिलाफ? नहीं, देखिए एक बात इसको समझना चाहिए हम लोगों को कि आमतौर पे एक सोशल जस्टिस वाले सवाल पे 2024 में पहले ही ये सरकार फंस गई है। उसके ऊपर आरोप लगा है कि आरक्षण विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है, संविधान विरोधी है। वहां उसको एक बड़ा झटका लगा है और ऑलरेडी जो हिंदुत्व की राजनीति थी उसको वो संकट में गया है। तो अब मामला ये था कि उसको निपटना था सोशल जस्टिस से। अभी अगर आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए आने वाली राजनीति है जो 27 की राजनीति है, उसको वो जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करना था। जनरली उसको इसके दिमाग में ये था कि हमको निपटना यहाँ से, माने ये जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष की तरफ से जो हमको झटका मिला है या हमारे ऊपर ये आरोप लगा है उसको हल करना है। तो वो अभी उसको लेकर के वो तरह तरह का प्रयास कर रही है। उसको ये अंदाजा नहीं था कि उसने मान लिया था कि हिंदुत्व वाले मोर्चे पे तो वो उसका सुपर कंट्रोल है। अब ये देश भी मान लिया है, समाज भी मान लिया है और धर्माचार्य भी मान लिया है कि हिंदुत्व वाले मसले पे तो आरएसएस ही सेंटर में, भाजपा ही सेंटर में।
और इसी कॉन्फिडेंस में उन्होंने राम मंदिर का भव्य उद्घाटन जो किया, तो उसमें उन्होंने किसी शंकराचार्य को बुलाया। तो वो उनकी तैयारी तो ये थी कि अभी सोशल जस्टिस वाले से कैसे निपटा जाए। अगर 27 की तैयारी कर रहा है तो यहाँ वाले एंगल को कैसे हल किया जाए। लेकिन इस बीच ये बीजेपी की राजनीति के लिए बड़ा झटका ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिलीजियस लोकेशन से उसके ऊपर सवाल आ रहे हैं कि वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म को अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं, धर्म पे कंट्रोल करना चाहते हैं, धर्म के धार्मिक जो उसके सेंटर हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। और यह भी उनके ऊपर आरोप है कि वो बेसिकली वो धर्म का दुनिया में हिंदू धर्म के बारे में एक मैसेज जा रहा है कि वो असहिष्णु है, वो नफरती है, वो दूसरे धर्म को टारगेट करने वाला है। हिंदू धर्म के बारे में एक छवि बन रही है। यहां से आप ये बात तो ये उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इधर से ये सवाल उठेगा। उनका सवाल उनके दिमाग में था कि अगर कांग्रेस उठाती है तो उसको हम बोल देंगे आपका धर्म से क्या लेना देना, सपा उठाएगी तो बोल देंगे कि आपका धर्म से क्या लेना देना, अगर धार्मिक इशू पे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि धार्मिक लोकेशन से ये अटैक हो रहा है और चूंकि उनके पास जवाब नहीं है, तो अब मामला ये कि वो सोशल जस्टिस वाले सवाल पे पहले से ही झटका खा चुके हैं, वहां हल करने की स्थिति में जा ही नहीं पा रहे थे, तब तक ये नया इशू शुरू हो गया है। और यहाँ पे वो जवाब नहीं दे सकते हैं, यहाँ वो नहीं कह सकते हैं कौन आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले। वो सपा को बोल सकते थे, वो कांग्रेस को बोल सकते थे कि आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले, आपको तो बहुत धर्म से लेना देना नहीं है। ये सवाल अब शंकराचार्य की तरफ से उठ रहा है और शंकराचार्य अकेले नहीं है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि उनके साथ बहुत बड़ी गोलबंदी हो रही है। तो ये एक घबराहट वाला कदम है। ये जो मुकदमा है आप देखिएगा कि ये होता है ना हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला, ये एक पॉलिटिकली उन्होंने एक बड़ा मिस्टेक ये करने जा रहे हैं। अगर वो उनके दिमाग में ये था कि शंकराचार्य वाला जो मामला था, दो मुख्यमंत्रियों ने अगर उनसे क्षमा मांग लिया तो शायद आगे बढ़ जाएगी बात। नहीं, लेकिन मनीष ये है कि ये जो दो नाबालिग लड़के हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, मान लीजिए कि उनको खड़ा कर दिया जाएगा और वो ये लोग प्रेशर में आकर और अगर ये कह देते हैं ये बात कि हाँ भाई हमारे साथ यौन शोषण हुआ है शिविर में, तो फिर क्या होगा? नहीं, इस टाइमिंग को देखिए ना, इस समय अगर मान लीजिए वो जेल में भी चले जाए, ये जिस समय वो बड़े सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन आपने किया, उस पे सवाल उठा रहे हैं, वो आप समझिए कि वो कुंभ पे सवाल उठा रहे हैं भगदड़ में, वो अहिल्याबाई सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर को करते समय आपने 100-150 छोटे मंदिरों को क्यों तोड़ा। ये टाइमिंग देखिए, ये सवाल जब आप उठा रहे हैं उस दौर में अगर ये लेके आते हैं तो जनरली जो हिंदू वो हिस्सा है, जो धार्मिक हिस्सा है, उसमें तो इसको लेकर के वो इशू अगर जो पॉक्सो अदालत के जो जज हैं, अगर मान लीजिए कि उनकी जो कमिटमेंट है और जो उनकी लॉयल्टी है अगर योगी जी के साथ है, मान लीजिए जो जैसा कि लोग कहते भी हैं कि भाई न्यायपालिका जो है बिल्कुल कमिटेड हो गई है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के फेवर में, तो अगर ऐसे केस में फिर क्या शंकराचार्य जी अपने आप को बचा पाएंगे झूठे आरोपों में? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है ऐसे में? नहीं, शंकराचार्य बचा पाए ना बचाए, लेकिन सोसाइटी में ये इशू नहीं बन सकता है। सोसाइटी में इशू ये बना हुआ है कि शंकराचार्य वो जेल में चले जाए, हो सकता है एकदम, इसमें कोई हम लोगों को शंका नहीं करना चाहिए, जेल में जा सकते हैं। पॉलिटिकली क्या होगा, वो जो हिंदू मैथोलॉजी के साथ खड़ा वाला हिस्सा है, वास्तव में जो हिंदू राजनीति के साथ, हिंदू धर्म के साथ खड़ा है, वहां तो ये टारगेट हो जाएंगे ना। सवाल ये हो सकता है कि शंकराचार्य जेल में चले जाए, लेकिन सवाल ये हो सकता है कि किस समय ये उठा रहे हैं। जब वो 11 मार्च को लखनऊ कूच करने जा रहे हैं, इन्होंने मान लिया था कि वो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, वो तो एकदम देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये पॉलिटिकल शंकराचार्य, इनके गुरु भी सत्ता के खिलाफ लगातार लड़ते रहे, ये भी लगातार लड़ते रहे। तो जनरली इनके ऊपर अब ये होगा कि इनको जेल भले भेज दीजिए आप, लेकिन अगर आप जेल भेजेंगे तो आपकी राजनीति ध्वस्त हो जाएगी, खास करके दूसरे, जहां आप कह रहे थे कि यहां मेरा पूरा कंट्रोल है, यहां कोई हमारा एनिमी नहीं है,
कोई मेरा विरोधी नहीं, लड़ाई वहां वो चले गई है। सवाल यह है कि यहाँ कांग्रेस के साथ, सपा के साथ वो इस बात पे निपट सकते थे, लेकिन इस रिलीजियस लोकेशन जो बात आई है और उसमें दर्जनों, आधा दर्जन मामले पे आलोचना है, और वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप, धर्म की सत्ता अलग है, राजनीति की सत्ता अलग है, आप मठ में रहिए या सत्ता चलाइए। ये सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं धार्मिक लोकेशन से कि पूरे देश से जो निर्यात हो रहा है गोमांस का, उसका 40% यहां से हो रहा है। तो ये सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब तो उनके पास नहीं है। अगर वो अपने को भारत भारत के संविधान के हिसाब से अगर सोचे तो वो मान लीजिए वो उसके जवाब है, लेकिन वो हिंदू धर्म के लोकेशन से आप सोचिए तो वहां तो फंसे हुए हैं कि इसका जवाब कैसे देंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आने वाले समय में एक तरफ सामाजिक न्याय के सवाल पे ये सरकार फंसी हुई है, दूसरी तरफ जहां उसको एकदम गारंटी था कि यहां कोई सवाल नहीं होगा, यहां बल्कि हम गोलबंदी के साथ सामाजिक न्याय के सवाल को हल करेंगे, वहां वो संकट में चले गए। अगर उनको जेल भेजते हैं तो उनके लिए और बड़ा संकट खड़ा होगा। मतलब सोशल जस्टिस पे जो संकट खड़ा था, अब वो धार्मिक लोकेशन पे भी संकट खड़ा हो जाएगा। लोग ये एक बात समझिए नीलू जी, एक बात पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति अलग है, हिंदू धर्म अलग है। ये बात जब सपा बोलती थी, कांग्रेस बोलती थी, उसकी प्रक्षेपण क्षमता कम थी। ये रिलीजियस लोकेशन से जब ये बात आ रही है तो वहां उनके पास कोई जवाब नहीं, और ये जवाब नहीं है, इसी का फ्रस्ट्रेशन है कि वो पास्को ला रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए अगर इस पास्को में चले भी जाए, मान लीजिए, हो सकता है 2 मिनट नीलू जी कि ये मान लिया जाए, तो हो सकता है उन्होंने पास्को वाला उनके ऊपर वास्तविक आरोप, लेकिन इस समय जो आरोप लग रही है वो उस आरोप को लोग ऑलरेडी स्वीकार नहीं करेगा, सोसाइटी इसलिए स्वीकार नहीं करेगा कि इसी समय वो हिंदू धर्म के एंगल से बड़े बड़े सवाल एड्रेस कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, 1 महीने से। तो चूंकि वो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो अचानक उनके ऊपर ये पास्को का आ गया, वो उस समय आया है जब वो भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति को हिंदू धर्म के लोकेशन से लगातार टारगेट कर रहे हैं, लंबे समय से टारगेट कर रहे हैं, एक दो सवाल पे नहीं कर रहे हैं। तो अब ये देखिए क्या होता है ना, परसेप्शन का मामला होता है। जैसे सोसाइटी में परसेप्शन बनता है, वास्तविकता कुछ भी हो सकती है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं कि उनके साथ उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो सही है गलत है, मैं यहां से एंगल से बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल एंगल से बात कर रहा हूं कि परसेप्शन क्या है। परसेप्शन ये है कि एक शंकराचार्य जो लगातार भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति को अटैक कर रहा है, वो कह रहा है कि आप जो है धार्मिक लोकेशन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, ये बर्दाश्त नहीं है, और इसके जरिए हिंदू धर्म को आप बदनाम कर रहे हैं। ये बात तो चली गई है सोसाइटी। तो ऐसे समय अगर मान लीजिए उनके ऊपर, उनको जेल भी जाना पड़ता है तो उसका भी बैक फायर होगा। मैंने भाजपा की राजनीति के लिए ही बैक फायर होगा, उनके लिए अब सोशल जस्टिस जो संकट था वो संकट यहां भी आ जाएगा। तो मुझको लगता है कि अगर ये एक हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई है, ये एक तरह से कहिए फ्रस्ट्रेशन का कार्रवाई है, ये फ्रस्ट्रेशन उनकी राजनीति को और ज्यादा गहरे संकट में डालेगी। ठीक है, अब मैं अंतिम कमेंट शायरा जी से लूंगी कि शायरा जी, अब ये पूरा केस आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? आपको लगता है कि शंकराचार्य जी के लिए प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी होगी या फिर बीजेपी ज्यादा प्रॉब्लम में नजर आएगी अगर इसमें कुछ ठोस कदम इसमें उठाए जाते हैं अगर इस केस में? तो देखिए, ऐसा अभी फिलहाल लगेगा कि शंकराचार्य जी के ऊपर एक केस गंभीर धाराओं में किया गया है और इससे जो है वो परेशानी में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकली इसको इंटरप्रेट कीजिए तो आने वाले दिनों में शंकराचार्य जी का इतना कोई नुकसान नहीं होने वाला है जो कि योगी की सरकार का होगा, जिन्होंने ये धाराओं में शंकराचार्य जी के ऊपर लगाया हुआ। क्योंकि जो भी देख रहा है, जो भी ये सारी चीजों को 1.5 साल से ये शंकराचार्य ने जिस तरह के सवाल खड़े किए हैं, उनको देख रहा है, उनकी गंभीरता को समझ रहा है, तो वो बिल्कुल क्लियर है कि ये एक वेंडेटा की कार्रवाई है और इससे जो है योगी की डेस्परेशन के अलावा और कुछ नहीं पता चल रहा है। अगर वक्ती तौर पे वो जेल जाते भी हैं तो उनका कोई ऐसा बुरा नहीं होगा। बहुत लोग जेल जाते हैं और उसके बाद और स्ट्रांग होकर के बाहर आते हैं, ये पॉलिटिक्स में बहुत बार देखा गया है। तो ये जो है अगर जाते भी हैं जेल तो उसकी कीमत जो है वो योगी को ही चुकानी है।
चाहे वो खुद जाए, चाहे दोनों तरफ से अब उन्होंने अपनी जो है वो गर्दन ऐसी जगह फंसाई हुई है कि बोथ वेज ही विल हैव टू पे द प्राइस। और उनके 2 डेप्यूटीज जो हैं उन्होंने भी क्लियरली अपने अपने पक्ष को साबित किया है। आपने देखा होगा कल जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने अपने घर पे छोटे ब्राह्मणों को भोजन कराया और इस बात की माफी मांगी कि जो है शंकराचार्य जी के साथ जो है इतनी बुरी कार्रवाई हुई थी उसकी माफी उन्होंने पब्लिकली मांगी। और तो ये इससे पता चलता है कि योगी एक्चुअली जो है वो पॉलिटिकली अपनी पार्टी में भी और अपनी गवर्नमेंट में भी आइसोलेट हुए हैं। लोग जो हैं अब खुल के ये बात कह रहे हैं कि जो हुआ था वो बुरा हुआ था और माफी मांग के आगे बढ़ने की जगह अब इस तरह की कार्रवाई अब जो हो रही है उससे कोई ही इज नॉट कवरिंग हिमसेल्फ इन ग्लोरी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए तो देखेंगे इस केस में क्या होता है। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। शायरा जी, पनीश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।